हेलो एवरीवन। सबसे पहले मेरे नए चैनल पे आपका सभी का हार्दिक स्वागत है। और मैं एक नई पहल स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि अभी रीट के बाद में आरपीएससी की सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम आ रही है। नोटिफिकेशन आने वाली है अभी नवंबर के एंड तक और आगे एग्ज़ाम होगी। तो इसी चैनल पे मैं आपको आरपीएससी की जो फर्स्ट ग्रेड है सेकंड ग्रेड है उसका सिलेबस बताऊँगा। आपको पुराने जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, पुराने पेपर्स होंगे, सब्जेक्ट विस सब्जेक्ट के पेपर हो गए, जनरल स्टडीज़ का पेपर हो गया, फर्स्ट और सेकंड हो गया, दोनों के बारे में अपन इसी चैनल पे लेके आऊँगा। और साथ में क्या है कि आप आरपीएससी के जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड है दोनों की आप एक साथ तैयारी कर सकते हो। ठीक है, इसी के लिए मैं आपको आगे जो वीडियो आएगा सीरीज के अंदर सिलेबस का, तो उसके अंदर मैं आपको कंपेरिजन भी बताऊँगा कि कैसे मतलब कॉमन टॉपिक्स हैं, कॉमन सिलेबस है थोड़ा बहुत बीच में, उसको अपन एक साथ कवर कर सकते हैं। कौन सा डिफरेंट है जिसको अलग से पढ़ने के लिए तैयारी करेंगे। ठीक है, तो आज उसी के चलते अपन आरपीएससी का जो फर्स्ट ग्रेड है पहले अलग अलग देख लेते हैं, फिर जो कॉमन होगा ठीक है उसके बारे में अपन बात करेंगे अगले वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले आरपीएससी का जो फर्स्ट ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस का जो पहला पेपर होता है जीएस का, उसके बारे में बात करेंगे। और जीएस का आपको पता है दोस्तों कि ये 75 क्वेश्चंस आते हैं इसमें और ये 150 मार्क्स का होता है। सबसे पहली बात तो ये ध्यान में रखो। दूसरी बात ये है कि जो इस मैंने 10 से 12 स्लाइड बनाई है और इसमें आपको अलग अलग जो सब्जेक्ट हो गए, उसके सेक्शंस हो गए, कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितना कौन सा सेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है जीएस के फर्स्ट पेपर के अंदर, उसके बारे में भी आपको बेफिक्र रहिए। आपको सब आगे इसी स्लाइड के अंदर आपको मैं बता दूंगा। और मैं आपका सपोर्ट चाहिए क्योंकि मेरा एक नया चैनल है ये, और मैं आपको सिलेबस की जो पीडीएफ है वो भी प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ग्रेड का जो पहला पेपर है जीएस का, उसका सबसे इम्पोर्टेंट जो सेक्शंस रहता है वो जनरल अवेयरनेस एंड जनरल स्टडीज़ का रहता है। ठीक है, जनरल अवेयरनेस यानी सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन। दोस्तों इससे 15 क्वेश्चंस आते हैं। ये जो आपको स्लाइड दिख रही है इससे 15 क्वेश्चंस आते हैं और ये जीएस का सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है। ठीक है, और इस सेक्शन से दोस्तों जो आपको दिख रहा है, मैं आपको देखो सिलेबस तो आपको मैं पढ़ के दिखाऊंगा, आपको अच्छे तरीके से कौन सा सेक्शन आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए वो भी बताऊंगा। मेरे हिसाब से आपको ना इसको 2 सेक्शन में बांट लेना चाहिए, एक तो इंडियन हिस्ट्री, दूसरा राजस्थान हिस्ट्री। ठीक है, और अपन सबसे पहले इंडियन हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। देखो इसमें स्टार्टिंग के अंदर क्या दे रखा है। जो इंडियन हिस्ट्री को अपन क्या है कि 3 भागों में बांटेंगे। एक तो क्या है कि प्राचीन भारत हो गया, एक मध्यकालीन भारत हो गया, एक आधुनिक भारत हो गया। और आरपीएससी ने एकदम क्लियर कट किया कि कौन से जो प्राचीन भारत है उससे कितना आपको कवर करना है, मध्यकालीन भारत से कितना कवर करना है, ये सारा बता रखा है, देखना आपने। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखो सबसे पहले आपको प्राचीन जो भारतीय इतिहास है उसका मौर्य काल, देखो सेकंड लाइन ये दे रखी है मौर्य काल और गुप्ता पीरियड है। उसके अंदर क्या है कि जो सांस्कृतिक सेक्शन है, सांस्कृतिक जो परिदृश्य होता है उसमें कला, साहित्य, चित्रकलाएँ, ठीक है, लिटरेचर दो, साइंस का भी सेक्शंस है, उसका आपको अच्छे तरीके से कवर करना है। ठीक है, इसमें अपने को प्राचीन काल के अंदर केवल इतना ही कवर करना है। एक तो गुप्त मौर्य काल इंपॉर्टेंट है, दूसरा गुप्त काल। ठीक है, इसमें इतना ही सेक्शन दे रखा है। आगे देखोगे, ठीक है, आगे जब आप भारतीय इतिहास के अंदर आगे बढ़ते हो तो मध्यकालीन भारत के अंदर 12वीं सेंचुरी के अंदर भक्ति मूवमेंट आती है, भक्ति आंदोलन आता है, सूफी आंदोलन आता है। तो उसके बारे में अपन लास्ट लास्ट देखो क्या दे रखा है, 12th सेंचुरी भक्ति मूवमेंट एंड कल्चर क्या है कि सिंथेसिस दे रखा है। यानी क्या है कि जो उस टाइम क्या है कि जो भक्ति मूवमेंट हुई थी, बहुत सारे क्या है कि जो भक्ति संत हुए थे उनके बारे में अपने को अच्छे से अध्ययन करना है। तो मध्यकालीन भारत देखो, प्राचीन काल से मौर्य काल, गुप्त काल, और फिर क्या है गुप्ता के बाद में सीधा 12th सेंचुरी के अंदर भक्ति मूवमेंट और कल्चर और डेवलपमेंट हुआ था, उसके बारे में अपने को जानना है। और फिर अपने को सीधा मुगल एरा के अंदर जाना है। देखो लास्ट दे रखा है डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशंस, लैंग्वेज, लिटरेचर, आर्ट्स, आर्किटेक्चर ड्यूरिंग क्या मुगल पीरियड। तो मुगल काल के दौरान जो भी साहित्य क्षेत्र में, जो भाषा के क्षेत्र में, जो कला के क्षेत्र में, जो स्थापत्य कला के क्षेत्र के अंदर जो कुछ भी क्या है कि उपलब्धियां थी, जो कुछ भी काम वगैरह हुए थे, अपने को क्या है उसको पढ़ना है। आरपीएससी ने क्लियर कट के बोल रखा है, तो ये ऐसे डिवाइड कर लेना। ठीक है, फिर अपने को चलते हैं आधुनिक भारत।
ठीक है। इससे बीच में एक थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखो, इससे ऊपर वाली लाइन बोल रखी है शिवाजी और मराठा स्वराज, राजपूत पॉलिटी सोसाइटी कल्चर ड्यूरिंग 7th सेंचुरी 12th सेंचुरी। ठीक है। तो जो सात राजस्थान की हिस्ट्री के अंदर आता है ये। ठीक है। तो अपन राजस्थान हिस्ट्री का जो मैं आपको पहले ही बताया था कि एक तो राजस्थान हिस्ट्री का सेक्शन बांट लो, एक इंडियन हिस्ट्री के अंदर। इंडियन हिस्ट्री के अंदर प्राचीन काल के अंदर गुप्ता और मौर्य काल पढ़ना है, फिर भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट थोड़ा सा देख लेना। उसके बाद में क्या अपने को सीधे मुगल एरा पे जाना है। फिर क्या कि आधुनिक काल के दौरान जाना है। और आधुनिक काल के अंदर आरपीसी ये बोल रही है कि आप ये पढ़िए, ग्रोथ ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड। ठीक है। ब्रिटिश काल के दौरान एजुकेशन शिक्षा का कैसे विकास हुआ, फ्रीडम स्ट्रगल क्या है कि 1857 की क्रांति क्या है कि अपने को अच्छे तरीके से पढ़नी है। बहुत सारे क्या है कि नेशनल मूवमेंट किस तरह धीरे धीरे आगे बढ़ी, गरम दल नरम दल क्या है कि आंदोलन जैसे जैसे आगे बढ़े, फिर गांधी युग आता है। ठीक है। तो उसमें आरपीसी ने ये भी बोल दिया कि जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं जैसे वीडी सावरकर साहब हो गए, उसके बारे में पढ़ना है। बंकिम चंद्रा के बारे में पढ़ना है, लाल बाल पाल के बारे में पढ़ना है, चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में पढ़ना है आपको अच्छे से, भगत सिंह सुखदेव रास बिहारी बोस के बारे में पढ़ना है आपको। ठीक है। तो ये भी बोल रखा है। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस के बारे में और सोशल रिलीजियस। ठीक है। राजा राम मोहन राय के दौरान जो राजा राम मोहन राय के दौरान जो धार्मिक और सामाजिक सुधार के लिए एक पुनर्जागरण आंदोलन चला था। ठीक है। तो उसको क्या है कि अच्छे से कवर करना है। साथ ही क्या है कि विवेकानंद और दयानंद सरस्वती को कवर करना है। ठीक है। तो बड़े बड़े नाम जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और आधुनिक काल में क्या है कि एक इम्पोर्टेंट क्या है कि व्यक्तित्व के तौर पर उभरे थे, उनका अपने को क्या है कि आरपीसी ने बोल रखा है इन के बारे में पढ़ना है। ठीक है। तो फिर ये सेक्शन है इंडियन हिस्ट्री का। ठीक है। शुरू से प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल। अब राजस्थान हिस्ट्री के अंदर आप कौन सा सेक्शन देखना है? राजस्थान हिस्ट्री के अंदर आपको देखना है 7वीं सेंचुरी से 12वीं सेंचुरी तक राजपूतों की जो राजनीतिक जो ढांचा था, मेवाड़ मारवाड़ जो भी सेक्शन है 7वीं शताब्दी से। ठीक है। गुर्जर प्रतिहार वगैरह का जो सेक्शंस है उसको कवर करना है। तो 7वीं शताब्दी से 12वीं सेंचुरी के तक ये कवर करना है। प्लस क्या है कि उस दौरान क्या है कि जो भी सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य था, ठीक है, कल्चर था, जो संस्कृति थी, उसके बारे में क्या है अच्छे से कवर करना है। और फिर क्या है कि आगे बढ़ के क्या है कि जो मुगल एरा के दौरान क्या है कि जो राजपूत और मराठा और क्या है कि दिल्ली का जो एक ट्रायंगल बन रहा था, और उस दौरान क्या है कि जो शिवाजी वगैरह थे, उसके बाद में जो मराठा काल आता है और राजपूत काल और मराठा दोनों तीनों जो ट्रायंगल था, उस दौरान क्या है कि अपने को सीधा सा मतलब है 7वीं सेंचुरी से 12वीं सेंचुरी तक जो भी राजस्थान के अंदर क्या है कि जो राजनीतिक परिदृश्य था, ठीक है, उस दौरान जो भी उनके चलते गए जो भी क्या है कि सामाजिक स्ट्रक्चर और सांस्कृतिक क्या ढांचे का निर्माण हुआ था, उसके बारे में अपने को मोटा मोटा पढ़ना है। ठीक है। तो ये सेक्शन अपने को 15 क्वेश्चन आएंगे, यानी 30 मार्क्स का ये सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन। ठीक है दोस्तों। दूसरा सेक्शन है ज्योग्राफी का। ठीक है। यहाँ पे एक नोट चीज़ कर देता हूँ मैं आपको, यहाँ से है ना ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान से क्या कि 5 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। 5 क्वेश्चन आएंगे। आप पिछला सिलेबस के बारे में बात कर रहा हूँ, और इसके अंदर अपने को सीधा सा दे रखा है। देखो, अपने को सीधा सा देख रहा है ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान के अंदर लोकेशन देखना है, एक्सटेंड देखना है, शेप कैसा है, साइज कैसी है, फिजिकल फीचर्स वगैरह देखने, क्लाइमेट डेमोग्राफिक करेक्टरिस्टिक, मतलब राजस्थान का जो मानचित्र अध्ययन करना है एक तरह से, उसकी लोकेशन देखनी है, उसका साइज क्या है, शेप वगैरह, ठीक है, किस आकार का है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम उसकी क्या है, किस चौड़ाई लंबाई कितना है, फिजिकल फीचर ऑफ क्लाइमेट्स हो गए। ठीक है। और फिजिकल फीचर्स ऑफ क्लाइमेट्स के अंदर क्या है कि जो वर्गीकरण किया गया है, भौगोलिक वर्गीकरण किया गया है। ठीक है। थार के मरुस्थल का एक, उत्तर पश्चिमी राजस्थान का एक अलग वर्गीकरण किया गया है। इधर क्या है कि पूर्व साइड के अंदर आप देखोगे तो जो पूर्वी पठारी प्रदेश है उसका अलग किया गया है, बीच में एक अरावली पर्वतमाला जा रही है। तो फिजिकल फीचर्स देखने हैं। ठीक है। और डेमोग्राफिक करेक्टरिस्टिक भी अपने को देखना है, कौन से सेक्शन वर्क। राजस्थान को 4 भौगोलिक प्रदेशों के अंदर बांटते हैं, उसमें कितनी जनसंख्या निवास करती है, किस तरह की क्लाइमेटिक कंडीशन है, क्या उसका पैसा है। ठीक है। तो एक ओवरव्यू लेना है। ठीक है। आप मानचित्र से अध्ययन करो राजस्थान का बहुत अच्छे तरीके, क्योंकि 5 क्वेश्चन आने, थोड़ा सा एग्रीकल्चर, मिनरल रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज, टूरिज्म और ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्रीज ट्रेड के बारे में। ठीक है। कृषि, खनिज संसाधन, 4-5 जो महत्वपूर्ण खनिज संसाधन है उसके बारे में क्या की बात करनी, याद करना है अपने। ऊर्जा के स्रोत हैं उसके बारे में बात करने की, जो पेट्रोलियम भंडार है,
गैस वगैरह, पेट्रोलियम हो गया, या सौर ऊर्जा, नवीनीकरण ऊर्जा, जो पवन ऊर्जा के क्षेत्र से हैं, कोई पार्क वगैरह, कोई भी इस तरह की न्यूज वगैरह हो गए, ठीक है। अपन देखेंगे कि कौन से सेक्शन आगे पे मैं आपको क्वेश्चन डालूंगा, दो आरपीएससी के जो पुराने क्वेश्चन है ना जीएस के, वो डाल दूंगा और आप देखना कि कौन से कि एनर्जी रिसोर्सेज से क्वेश्चन आया हुआ है, मिनरल रिसोर्सेज से क्वेश्चन कहाँ से पुटअप करता है। मैं आपको आगे अपन सीरीज के अंदर चलते रहेंगे, ठीक है। सबसे पहले अपने को सिलेबस देखना जरूरी है, एक मोटे तौर पर अपने को सिलेबस दिमाग में एक तरह के फीड हो जाए कि कैसा कैसा सिलेबस आना है, ठीक है। तो इस सेक्शन से मैं आपको बता दिया 5 क्वेश्चन आने हैं ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान से, ठीक है। मुश्किल से आपको इसमें 30 से 35 पेज पढ़ने हैं, ठीक है। राजस्थान की कोई इंपॉर्टेंट बुक्स वगैरह हो गई जिसमें मानचित्र के माध्यम से कोई अध्ययन वगैरह अच्छे से दिया हुआ है, तो उससे कवर हो जाएगा, ठीक है। ज्योग्राफी राजस्थान के बारे में बता दिया। अब करंट अफेयर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, और इससे मैं दोस्तों आपको बता दूं कि इससे 10 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चन यानी 20 नंबर का क्या है कि ये आना है। और इसमें अपने को आरपीएससी ने सीधा बोल रखा है इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ इंडिया, जो भी आर्थिक योजनाएं वगैरह बनती है, जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, या अभी जो मोदी गवर्नमेंट ने क्या है कि योजनाएं को ख़त्म करके क्या है कि फिर पंचवर्षीय योजना को ख़त्म करके नए क्या है कि जो प्लान्स वगैरह जारी किए हैं, तो उनके बारे में पूछ सकता है। 5 ईयर क्या है कि जो लास्ट 12वीं पंचवर्षीय योजना थी उसके बारे में क्या है कि अच्छे से अपने को पूछ सकता है। 2011 की जनगणना के जो डाटा है उसको देखना है। वेरियस डेवलपमेंट प्रोग्राम इंडिया एंड राजस्थान, जो महत्वपूर्ण क्या है कि जो राजस्थान और भारत के अंदर का कोई विकास संबंधी कार्यक्रम हो रहे, जैसे इंडिया लेवल पे देखोगे भारतमाला परियोजना है, ठीक है, या कोई डिजिटल सेक्टर्स हो गया, या चाहे स्टार्टअप सेक्टर हो गया, कोई भी महत्वपूर्ण कोई परियोजना वगैरह हो गया, डेवलपमेंट के प्रोग्राम वगैरह हो गया, या ये कॉरिडोर हो गया, ठीक है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एक महत्वपूर्ण परियोजना है, ठीक है, तो इसके बारे में पूछ ले। या फिर स्टार्टअप परियोजना, कोई जनधन योजना, बैंकिंग से सेक्टर हो गया, कोई से भी सेक्टर से कोई इंडिया लेवल पे महत्वपूर्ण क्या है कि प्रोग्राम वगैरह हो गया। राजस्थान स्तर पर क्या है कि जैसे आप जो पुराने प्रोग्राम्स हो गए, जैसे मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम हो गया, या क्या नाम है इधर झालावाड़ की तरफ और है, झालावाड़ सवाई माधोपुर की एरिया के लिए अभी मेरे को याद नहीं है, 2-3 प्रोग्राम वगैरह स्टार्ट किए हुए, ठीक है। कोई क्षेत्र आधारित प्रोग्राम वगैरह, पॉवर्टी रिडक्शन के प्रोग्राम्स हो गए, तो गरीबी निवारण संबंधी कोई भी क्या कि जो प्रोग्राम वगैरह हो गया गवर्नमेंट ने पहले चलाए थे, कोई पुराना प्रोग्राम वगैरह पूछ लेता है, ठीक है। यूथ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम हो गया कि कोई कौशल विकास से जुड़ा हो गया, या फिर कोई अभी गरीब कल्याण रोजगार अभियान स्टार्ट किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, तो उससे ऐसे प्रोग्राम वगैरह। हेल्थ हाइजीन स्कीम ऑफ राजस्थान, राजस्थान की स्पेसिफिक जैसे चिरंजीवी हो गया, या फिर क्या है कि आयुष्मान क्या है कि भारत हो गया, और कोई चिकित्सा संबंधी कोई, ठीक है, चिकित्सा संबंधी कोई भी क्या है कि स्कीम वगैरह हो गई, किरण, ठीक है। स्पेस प्रोग्राम ऑफ केक इंडिया हो गया, कोई नया कोई स्पेस से जुड़े हुए जो करंट अफेयर्स हो गए, एटॉमिक एनर्जी के प्रोग्राम वगैरह हो गए, जितने भी एटॉमिक संयंत्र वगैरह है अपने इंडिया के अंदर, राजस्थान के अंदर कितने हैं, कौन कौन से कितने, ठीक है। इंडिया एंड वर्ल्ड इवेंट ऑफ इम्पोर्टेंस हो गए, कोई भारत और क्या है, भारत के को ध्यान में रख के कोई बड़ा क्या है कि आयोजन, जैसे अभी क्या है कि COP क्या है कि 26 कंप्लीट हुआ है, या फिर USA के अंदर क्या है कि एक लोकतांत्रिक देशों का एक सम्मेलन आयोजन किया जा रहा है, क्वाड की बैठक हुई, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र का जो जनरल के असेंबली की कोई मीटिंग हुई, तो ऐसे कोई इंपॉर्टेंट क्या ऑर्गेनाइजेशन से जो भारत उससे जुड़ा हो, उससे जुड़ी कोई मीटिंग हो रही है, बहुत बड़ी कोई अनाउंसमेंट वगैरह हो गई, तो उससे जुड़ा हो गया। पर्सन प्लेस ऑफ इंडिया न्यूज हो गया, ठीक है। तो कोई इंपॉर्टेंट व्यक्ति, ठीक है, कोई मान लो पुरस्कार मिल गया है उसको, या उसकी मृत्यु वगैरह हो गई, या कोई कोई बुक वगैरह लिख दी, तो ठीक है, या कोई प्लेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, ठीक है, लोकेशन भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। कंटेम्प्रेरी इवेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, जो समकालिक रूप से क्या है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अंदर कोई भी क्या है, जैसे अभी कोविड चल रहा है तो उसके अंदर क्या है कि 2 से 3 वैक्सीन आई, इंडिया की जो वैक्सीन है वो कौन सा टीका बना, कैसे क्या, बहुत सारी दवाइयाँ वगैरह, तो इस तरह के कंटेम्प्रेरी के एक इवेंट वगैरह चलते हैं। अभी जिंका वायरस चल रहा है उसके बारे में पूछ ले, या डेंगू वायरस है उसके बारे में पूछ लेता है, ठीक है। तो जो बिहार के अंदर चकमी बुखार आया था उसके बारे में पूछ, तो एक कंटेम्प्रेरी का एक इवेंट जो
व्यापक स्तर पर प्रभावित करे, ठीक है, और न्यूज़ में रहे तो उससे जुड़ा होके, ठीक है, नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड प्राइज वगैरह और लेटेस्ट बुक वगैरह, ठीक है। देखो आरपीसी ने हमेशा इतना क्लियर कट किया कि सिलेबस डाल रखा है कि बुक भी मैं पूछ सकता हूँ, ठीक है। किसी को पुरस्कार मिला बुक वगैरह, या कोई बहुत बड़ा कोई व्यक्ति है, उसने क्या है कि ये बुक, जैसे बिल गेट्स हो गया या कोई नरेंद्र मोदी हो गया, तो उन्होंने क्या कि कोई बुक वगैरह छापी हो तो, ठीक है। ऑथर ऑफ इंडिया, लेटेस्ट बुक एंड ऑथर ऑफ इंडिया और स्पोर्ट्स एंड गेम, और गेम से जुड़े भी, जैसे ओलंपिक हुआ, पैरालंपिक हुआ, अभी आईसीसी के एक इवेंट हुआ है तो उनको खेल पुरस्कार हो गया, जैसे अभी क्या है ना राजीव गांधी का है कि खेल रत्न पुरस्कार हो गया, द्रोणाचार्य पुरस्कार, जो भी पुरस्कार, इस तरह करंट के क्या है कि लगभग 10 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये भी बहुत बड़ा सेक्शन है, आपको 6 से 7 महीने का आपको करंट का जब एग्ज़ाम हो, तो एग्ज़ाम तो लगभग 4 से 5 महीने में करा देनी चाहिए। तो तब तक आपको क्या है कि करंट का सेक्शन, अब आपको 6 से 7 महीने का करंट, इस अगले ने आरपीएस ने क्या अपने को बोल रखा है कि कौन से सेक्शन से अपन को पूछ सकते हैं, ठीक है। और तीसरा सेक्शन, अब देखो दोस्तों एक स्लाइड और है, इंडियन पॉलिटी, ठीक है दोस्तों। इससे मैं बता देता हूँ, पिछली बार क्या है कि इससे, सॉरी दोस्तों, इंडियन पॉलिटी से पिछली बार क्या है कि 5 क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। 5 क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी से पूछे गए, ठीक है। तो इसमें क्या है, साइलेंट फीचर ऑफ क्या, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। संविधान के क्या है कि जो महत्वपूर्ण क्या है कि फीचर हो गए, ठीक है, कितने अनुच्छेद हैं, कितने भाग हैं, कौन से भाग का क्या है, अनुसूचियाँ वगैरह हो गई, संविधान की विशेषताएं हो गई, प्रस्तावना हो गई, तो साइलेंट फीचर ऑफ क्या कि कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया, ठीक है। इंडियन एग्जीक्यूटिव, भारतीय कार्यपालिका, व्यवस्थापिका एंड जुडिशरी, ठीक है, न्यायपालिका, ठीक है, उनका संगठन क्या है, ठीक है, और उनके सिद्धांत वगैरह क्या है, उनका संगठन किस तरह है, कौन से आर्टिकल के तहत हुआ, ठीक है। तो आपस में क्या है कि इंटरचेंज जो रिलेशंस है, ठीक है, कार्यपालिका न्यायपालिका विधायिका के बीच में क्या कि रिलेशन वगैरह, तो उससे जुड़े हुए क्वेश्चन हो गए, थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस हो गया, इलेक्शन ऑफ इंडिया हो गए। तो भारत में क्या कि चुनाव आयोग के बारे में पूछ सकता है अपने को, तो ये पॉलिटी के अंदर चुनाव आयोग, चुनाव किस तरह मशीनरी वगैरह काम करती है, ईवीएम के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के बारे में, ये भी इलेक्शन एंड इमरजेंसी पावर ऑफ के प्रेसिडेंट, इसने आरपीसी ने ये भी बोल रखा है कि जो राष्ट्रपति है उसकी क्या है कि आपातकालीन शक्तियाँ, जो 352 से क्या कि 360 तक है अनुच्छेद, और क्या है कि जो इलेक्शन चुनाव की जो शक्तियाँ राष्ट्रपति की, वो भी क्या है अपने को अच्छे तरीके से कैबिनेट के बारे में देखना है, प्राइम मिनिस्टर हो गया उसकी पावर क्या क्या होती है, पार्लियामेंट संसद के बारे में, संसद के क्वेश्चन आते हैं, स्पीकर एंड हिज फंक्शन हो गए, तो जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, राज्यसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं, ठीक है, उनके पद और पद की जो भी शक्तियाँ हैं वो किस तरह कार्य करते हैं, ठीक है, उनके बारे में। ब्यूरोक्रेटिक सेटअप ऑफ इंडिया, ठीक है, तो भारत के अंदर ब्यूरोक्रेटिक जो स्ट्रक्चर है, जो एक स्थायी कार्यपालिका की भूमिका में रहता है, तो कैबिनेट सचिव, ठीक है, तो ज़्यादातर कैबिनेट सचिव के बारे में पूछते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में पूछ सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज ये रोल हो गए, ठीक है, कि पॉलिटिकल पार्टी जो राजनीतिक पार्टियाँ, उसकी निर्माण कैसे होता है, इलेक्शन कमीशन कैसे मान्यता देता है, कौन से धारा के तहत, कौन से एक्ट के तहत, ठीक है, और इनको क्या क्या राइट्स मिलते हैं, राष्ट्रीय पार्टियाँ, राज्य पार्टियाँ, इनके बारे में अच्छे से देखना है। और सुप्रीम कोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, सुप्रीम कोर्ट का संगठन देखना है, उसकी शक्तियाँ देखनी, कमीशन एंड बोर्ड ऑफ नेशनल लेवल, जो कमीशंस है, जैसे ओबीसी आयोग हो गया, एसटी आयोग हो गया, मानवाधिकार आयोग हो गया, जो नेशनल लेवल पे क्या है कि जो भी आयोग वगैरह है, ठीक है, विजिलेंस आयोग वगैरह हो गए, जो भी आयोग वगैरह है नेशनल लेवल पे 7 से 8 आयोग है, तो उनके बारे में अपने को मोटा मोटा क्या है कि चीज़ें अच्छे तरीके से देखनी है। तो पॉलिटी से 5 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। अब ये सेक्शन देख लो दोस्तों, हिंदी और क्या है कि इंग्लिश के बारे में बात करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हिंदी और इंग्लिश और जो मानसिक योग्यता और क्या है कि मैथ, जो गणित है ना, गणित, और गणित के अंदर भी क्या है कि गणित प्लस क्या है कि मेंसुरेशन और डाल रखा है। जो मेंसुरेशन है वो एक मैथ का आप एक टॉपिक है, और मेरे हिसाब से क्या है कि मेरे को बहुत डर लगता है मेंसुरेशन का, आपको मैं बता दूं दोस्तों। तो हिंदी, इंग्लिश, मानसिक योग्यता, गणित प्लस मेंसुरेशन, ये मिला के टोटल 20 क्वेश्चन आए, ठीक है। तो आप हिंदी और इंग्लिश के क्या कि 10 क्वेश्चन मान सकते हो दोनों के, और तो
इंग्लिश का सिलेबस देखिए आप, इसमें क्या है कि एक तो टेंस दे रखा है, टेंस से दे रखा है, ठीक है। एक्टिव और पैसिव वॉइस के दे रखा है, दो टॉपिक। तीसरा क्या है कि देखा नरेशन वगैरह दे रखा है, आर्टिकल और डिटरमिनर, ठीक है। तो एक तो टेंस, इंग्लिश के अंदर जो टॉपिक्स हैं, एक तो टेंस दे रखा है, दूसरा क्या एक्टिव पैसिव वॉइस के अपने को दे पढ़ना पड़ेगा, दूसरा क्या है कि नरेशन के बारे में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन वगैरह उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। यूज ऑफ के आर्टिकल्स हो गए, अपन क्या आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है। ए और एन और के देख अपन कैसे प्रयोग करते हैं, कहाँ प्रयोग करते हैं, तो वो भी अपने को पढ़ना पड़ेगा। डिटरमिनर्स क्या अपने को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यूज ऑफ के प्रीपोजिशन हो गए, ठीक है, प्रीपोजिशंस होते हैं, उसका अपन इंग्लिश के अंदर क्या क्वेश्चन वगैरह आता है, ठीक है, तो उसका प्रयोग वगैरह कैसे करना है। करेक्शन ऑफ के सेंटेंस इंक्लूडिंग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स आएगा, ठीक है, उसमें अपने को करेक्शन देखना है। सेंटेंस आएगा, एक सेंटेंस दे दिया, उसमें अपने को छांटना है कि किस तरह ये सेंटेंस राइट है, इसमें कौन सी क्या है कि आर्टिकल वगैरह यूज गलत किया हुआ है या प्रीपोजिशन गलत यूज किया हुआ है, या टेंस हो गया, टेंस की क्या वर्ब वगैरह कोई सा सेक्शंस क्या है कि इसका सब्जेक्ट वगैरह गलत यूज सेंटेंस के अंदर क्या अपने को डाल के दे देता है, तो अपने को करेक्ट और इनकरेक्ट में पहचान करके अपने को सही करना है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ क्या की एडजेक्टिव, एडजेक्टिव आएगी, कनेक्टिव वर्ड्स रॉन्गली यूज, ठीक है। तो कनेक्टिव एंड क्या है कि वर्ड्स रॉन्गली यूज, एडजेक्टिव आ जाएगी, साथ में क्या है कि कुछ वर्ड वगैरह ऐसे अपने को सेंटेंस दे दिया, उसमें देखना है अपने कौन सा गलत है, ठीक है। ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म दियर हिंदी वर्जन, ये दोस्तों मेरे आपको भी यदि ये देखो इंग्लिश में मैंने ये पढ़ा हुआ नहीं है टॉपिक वगैरह, और मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मुझे भी क्या है कि ये पहली बार देखा था, मैं आप खुद अचंभित हूँ इस सेंटेंस ये सब्जेक्ट से, ठीक है। एंटीनोम्स अपने को क्या कि अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो एंटीनोम्स भी क्या कि पूछ लेते हैं। फॉर्मिंग न्यू वर्ड यूजिंग प्रीफिक्स एंड सीफिक्स, तो ये क्या है कि सारा का सारा क्या है कि सिलेबस रहने वाला है। आप स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं आपको पीडीएफ वगैरह डाल दूंगा। कुछ जो इंग्लिश के टॉपिक हैं देखो मैंने भी नहीं पढ़े, लास्ट वाला एक तो कन्फ्यूजेबल क्या है कि वर्ड्स हैं, तो इसमें क्या डालता है, ग्लोसरी क्या है कि ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स है, ये मैंने कभी सुना नहीं है, तो आप कमेंट के अंदर मेरे को बताना। ये हिंदी का सेक्शन है, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश के 10 क्वेश्चन आने, और हिंदी के अंदर क्या है कि देखो एक तो संधि आएगा, ठीक है, एक उपसर्ग आएगा, एक प्रत्यय आएगा, एक अपोजिट क्या है कि जो वर्ड्स आते हैं विलोम शब्द हो गए, ठीक है, वो आएंगे, एक अनेकार्थ क्या है कि शब्द आते हैं, और एक क्या है कि शब्द युग्म वाक्य और क्रिया आएगी, ठीक है, अकर्मक सकर्मक क्रिया वगैरह हो गई, ठीक है। तो 5 या 6 टॉपिक्स हैं हिंदी के, तो ज़्यादा नहीं है। तो ये दोस्तों इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना आप। अभी जनरल साइंस के बारे में बात करते हैं अपन, कि जो जनरल साइंस है इसके दोस्तों क्या कि साइंस के 5 क्वेश्चन रहेंगे। जो पिछला क्या है कि जो जीएस का पेपर था उसके अंदर क्या है कि 5 क्वेश्चन साइंस के थे, ठीक है। तो साइंस के 5 क्वेश्चन है दोस्तों, मैं आपको लिख के बता दूँ तो 5 क्वेश्चंस क्या है कि क्वेश्चंस आने, ठीक है। तो जनरल साइंस के अंदर क्या है कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में, जो फिजिक्स है उसके अंदर क्या है कि एटम्स एंड क्या कि मॉलिक्यूल्स के बारे में, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, ठीक है। कार्बन एंड क्या कि देख इट्स कंपाउंड, ठीक है। फोर्स बल के बारे में, लॉ ऑफ के मोशंस हो गए, ठीक है। वर्क एंड के एनर्जी, कार्य और के ऊर्जा के बारे में, ठीक है। तो सेकेंडरी लेवल पे आता है कि अपन 10वीं तक क्या ये चीज़ें पढ़ रखी है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में अपने को क्या बताना है। हेरिडिटी एंड क्या की इवोल्यूशन क्या की इसके बारे में बताना है। हेरिडिटी एंड क्या की इवोल्यूशन। मैनेजमेंट ऑफ क्या नेचुरल के रिसोर्सेज हो गए, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल के रिसोर्सेज हो गए। प्रोटेक्शन ऑफ के इन्वायरमेंट हो गया, ठीक है, ग्राउंड का जो संरक्षण है उसके बारे में। बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता एक टॉपिक है, ठीक है। जैव विविधता किसे कहते हैं, जैव जो जैविक संतन से हो गए, वायुमंडल कितने प्रकार के, वो उस तरह के क्वेश्चन है। सस्टेनेबल के डेवलपमेंट हो गए, ठीक है। जो एसडीजी गोल्स वगैरह हैं, कोई इंडेक्स हो गया एसडीजी से रिलेटेड हो गया, जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 के अंदर, उससे लेके जितने भी क्या संपोषणीय विकास से जुड़े हुए क्या जो भी डेवलपमेंट हुई वो भी अपने को क्या कि उससे जुड़े भी क्वेश्चन से
पूछ लेता है। ठीक है, तो अब अगला देखते हैं। ये देखो मैथ और एक रीजनिंग का जो आपको मैंने बताया था 4 सेक्शन है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और मेंस्ट्रुएशन प्लस क्या की मानसिक योग्यता। इसके क्वेश्चंस आते हैं, 20 क्वेश्चंस आते हैं। तो मैथ्स और रीजनिंग के आप सिलेबस देख लीजिए। एक तो एनालॉजी आएगी, एक सीरीज के कंप्लीटेशन आएगा, कोडिंग डिकोडिंग आएगा, ब्लड रिलेशंस आएगा, नंबर सिस्टम का देख लो, ये सारा आएगा, लॉजिकल और वेन डायग्राम, ये नंबर सिस्टम के क्या जो टॉपिक्स हैं ये सारा सेक्शंस आएगा। फिर क्या कि अल्फ़ाबेटिकल के टेस्ट, नंबर रैंकिंग, टाइम सीक्वेंस के टेस्ट आएगा। ठीक है, और क्या कि मैथमेटिकल के जो ऑपरेशंस हो गए उससे जुड़ा हुआ क्या कि देखा जाए तो सिलेबस के अंदर डाल रखे, अर्थमेटिक की एक रीजनिंग दे रखी है, डाटा इंटरप्रिटेशन दे रखा, डाटा सेफिशिएंसी, क्यूब एंड डाइस दे रखे। मैथ के अंदर भी बहुत सारे उन्होंने टॉपिक्स के घुसा रखे हैं। देखो, कंस्ट्रक्शन ऑफ सीक्वेंस एंड ट्राइंगल्स, ठीक है, कलेक्शन ऑफ के डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ के डाटा, ग्राफिकल के प्रेजेंटेशन ऑफ के डाटा, मेजर ऑफ के सेंट्रल टेंडेंसी, मीन्स, मोड, मेडिन ऑफ के अनग्रुप्ड के डाटा। तो ये क्या है कि मैथ और क्या कि रीजनिंग के टॉपिक्स हैं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए और एक एक टॉपिक को क्या है कि आप देखिए अच्छी तरीके से। ठीक है, यहाँ से क्या है कि लगभग क्या है कि आप ये मान के चलिए कि 6 से 7 क्वेश्चन के मैथ के रहते हैं। ठीक है, खासतौर से क्या है नंबर सिस्टम के रहते हैं सारे के सारे। ठीक है, तो ये आरपीएसएन क्या है कि मैथ और रीजनिंग का सिलेबस डाल रखा है। इससे आगे का अपन बात करते हैं। देखो, ये भी क्या है कि देखो जो मानसिक योग्यता के बाद में क्या कि जो नेचुरल, रैशनल, इनरैशनल के एक नंबर के बारे में दे रखा है, रियल नंबर एंड के की डेसिमल के एक एक्सपेंशन के बारे में देखा है, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर, लो ऑफ के की एक्सपेंड रियल नंबर, रैशनल के एक नंबर। ठीक है, तो ये अच्छे तरीके से दे रखा है। डेसिमल के एक्सपेंशन के बारे में, जीरो ऑफ के की देखो, पॉलिनोमियल, रिलेशनशिप बिटवीन के की जीरोज, आरपीसी के सिलेबस देखो आप। ठीक है, तो को आगे देखिए, एंड को एफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमल, डिवीजन ऑफ के एल्गोरिथम के की और पॉलिनोमल, अलजेब्रिक दे रखा है, मेथड ऑफ के सॉल्यूशन, पेयर के लाइनर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल के मेंशुर। ये टॉपिक अलग है, मेंशुरेशन क्या है कि आप देख लेना, अलग है मैथ का। और क्वेश्चन क्या है कि दो या तीन क्वेश्चन क्या है कि मेंशुरेशन के रहते हैं। ठीक है, तुम्हें सरफेस एरिया क्या है कि क्यूबॉइड के बारे में, क्यूब के बारे में। ठीक है, सिलेंडर से जुड़े हुए क्वेश्चन हो गए, कौन होता है अपन आइसक्रीम बॉल जो होता है ना कौन टाइप का, उससे त्रिकोण, तो उससे जुड़े हुए क्वेश्चन हो गए, स्पेयर के हो गए। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो गए, सिलेंडर, सरफेस एरिया के बारे में दे रखा है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन, सॉलिड एंड जो शेप आता है ना कि आयतन से जुड़े क्वेश्चन हो गए कि लोह के क्या कि गर्म करके पिघला के क्या कि एक नई वस्तु बना दी, शेप टाइप के कई जो मेंसुरेशन के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो उससे जुड़े हुए क्या है कि देखा जाए तो ये सारा कुछ दे रखा है। ठीक है, अब लास्ट का अपन बात करते हैं, ये लास्ट स्लाइड है दोस्तों। और जो राजस्थान का जीएस का जो सेक्शन है आरपीएससी का फर्स्ट ग्रेड का, उसमें ये सेक्शन है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मान के चलिए। एक तो इससे दोस्तों ये बता देता हूँ कि इससे क्या है कि 20 क्वेश्चन आए, यानी 40 मार्क्स का क्या है कि क्वेश्चन आए हैं। और ये एजुकेशनल क्या है कि साइकोलॉजी से जुड़े हुए क्वेश्चन क्या है कि सॉरी जो सेकंड ग्रेड के अंदर भी रहता है, एजुकेशन क्या है कि साइकोलॉजी क्या है कि सेकंड ग्रेड के अंदर रहता है। ये शिक्षा प्रबंधन से जुड़े हुए क्वेश्चन रहते हैं इसके अंदर, कि राजस्थान के अंदर शिक्षा की स्थिति कैसी है और एजुकेशन का मैनेजमेंट कैसे होता है। ठीक है, जैसे आरटी एक्ट के 2009 के बारे में अपने को, आरटी एक्ट के 2009 है, उसके बारे में अपने को अच्छे तरीके से पढ़ना है। कॉन्सेप्ट फंक्शन ऑफ के एजुकेशन मैनेजमेंट हो गए, शिक्षा का जो प्रबंधन होता है उसके कार्य क्या रहते हैं, उसके कॉन्सेप्ट हो गए, उसके सिद्धांत वगैरह क्या है। एजुकेशन मैनेजमेंट के बारे में क्या कि इन राजस्थान के अंदर पढ़ना है। ठीक है, कि कैसे क्या है कि एक स्कूल की क्या कि विकेंद्रीकृत प्लानिंग की जाती है, एजुकेशन के मैनेजमेंट से जुड़े हुए क्या कि ये सारा का सारा देखो चीज़ें दे रखी है अपने को, क्या है कि इससे बुक से पढ़ना पड़ेगा। एक अलग टॉपिक है जो अपन रात दिन पढ़ते नहीं हैं और अपने को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इससे 20 क्वेश्चन आता है, हर एक को मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अदर सेक्शन से कहीं ना कहीं अपने पढ़े हुए हैं,
लेकिन ये सेक्शन से अपने को स्पेशल तौर पे पढ़ना पड़ेगा, एजुकेशन मैनेजमेंट, ठीक है। तो इसमें इंस्टीट्यूट प्लानिंग हो गया, स्कूल मैपिंग हो गया, ब्लॉक के रिसोर्सेज सेंटर्स हो गए, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी कैसी है, उसमें कितने सदस्य हैं, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन के सिस्टम फॉर ऑर्गेनाइजेशन एजुकेशन सेटअप प्राइमरी सेकेंडरी राजस्थान के अंदर क्या कि जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, ठीक है, किस डिपार्टमेंट के अंदर है, इस तरह के क्वेश्चन वगैरह, फंक्शन ऑफ के राइट टू एजुकेशन, ठीक है, जो जैसे NCERT क्या है कि राष्ट्रीय स्तर पर होती है, इसी तरह के राजस्थान के अंदर क्या है कि राज्य स्तर पर क्या है कि SIERT होती है, ठीक है, BSER हो गया। इन सारों के जो बॉडीज वगैरह दे रखी हैं उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा अपने को, ठीक है। कस्तूरबा गांधी के जो बालिका विद्यालय उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बोर्ड वगैरह सारी चीज़ें क्या अपने को दे रखे हैं, जो शिक्षा प्रबंधन से जुड़ी हुई चीज़ें अपने को सारी अच्छी तरीके से पढ़नी पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। तो ये सारा RPSC का सिलेबस था। मैं आपको इसकी PDF डाउनलोड कर लेना, मैं लिंक दे दूँगा। और दोस्तों ये मेरा एक पहला प्रयास था, ठीक है, कोई गलती हो तो आप माफ़ कर देना। और ये सिलेबस में जो फर्स्ट पेपर है इसका RPSC का, इसका लेके आया हूँ। फिर सब्जेक्ट बेस पे क्या है कि जो फर्स्ट ग्रेड है, जैसे विभिन्न सब्जेक्ट हैं, उस सब्जेक्ट का सिलेबस भी मैं डाल दूँगा। और इसके के जो फर्स्ट ग्रेड के जो पहला पेपर और सेकंड पेपर है उसके जो पुराने क्वेश्चंस आए हैं, खासतौर से क्या है कि जो फर्स्ट पेपर है वो भी अपन सीरीज वाइज जब भी पेपर लगे हैं 3 से 4 साल के पुराने, वो मैं अब यहाँ पे आपको उपलब्ध करवा दूँगा। प्लस क्या है कि एक डेली करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे, राष्ट्रीय और क्या है कि राजस्थान स्तर का क्या क्या जो महत्वपूर्ण क्या है कि जो करंट, क्योंकि करंट 10 नंबर का 10 क्वेश्चन आते हैं, 20 नंबर का आ जाए, तो वो अपन रेगुलर बेसिस पे स्टार्ट करेंगे 4-5 महीने लगातार, तो कंटिन्यू किया कि अपना अच्छे से करंट वगैरह क्या कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों में काम आ जाएगा। और सिलेबस के बाद पुराने क्वेश्चंस हो गए वो अच्छी तरीके से अपन पढ़ेंगे, ठीक है।